हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पर। फ्रेंड, आज मैथ मॉक टेस्ट सीरीज का 7वां लेक्चर है। इसके अंदर हम आपका जो ग्रुप डी में पेपर पूछा गया था 22/9/2018 को, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 लेक्चर पहले ही हो चुके हैं। लेवल 6 से लेवल 2 तक के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पे सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से है। प्रश्न दिया है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है। यह आपका प्रश्न है। उसके बारे में 2 जानकारी दी हुई है। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है क्या एक ही जानकारी से आपका आंसर आएगा, या दूसरे जानकारी से आएगा, या दोनों जानकारी से आएगा, या दोनों जानकारी से नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला दिया है, पहला जानकारी कि ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है ए बी सी। उसके बाद सेकंड वाले में दे दिया है ए बी की लंबाई आपको दे दी है 12, बी सी की भी लंबाई दे दी है आपकी 12। तो आपको पूछा है इससे आप क्या क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। हाफ पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपका लंबाई और लंब, आधार और कर्ण तीनों आ जाएगा। हाफ बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, तो इससे आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोनों जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, दोनों 1 और 2 पर्याप्त हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, ₹31,250 पर 8% वार्षिक दर से 2/3/4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको देखने में आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि ये है सीआई का क्वेश्चन। तो सबसे पहले दिया है 2 साल 3/4। तो 2 साल 3/4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 ईयर। 3/4 ईयर है। इसको अगर आप मंथ में करोगे तो 3/4 गुणित कितना हो जाएगा, 12। ये 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 2 ईयर 9 मंथ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 2 साल 9 महीने में कितना हमको ब्याज मिलेगा, 8% सीआई के दर से। ठीक, तो अब मेरा मालूम चल गया कितना है, 2 ईयर 9 मंथ। तो सबसे पहले 2 साल का 8% के हिसाब से सक्सेसिव लगाएंगे। 8 + 8 + 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64/100। टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 16.64% का ब्याज मिलेगा सक्सेसिव के हिसाब से 2 ईयर में। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका 9 मंथ। नेक्स्ट 9 मंथ में कितना हो जाएगा, आपका पूरा 1 साल में कितना मिल रहा है, 8% का ब्याज। तो 9 मंथ में कितना हो जाएगा, 12 महीने में कितना ब्याज मिल रहा है, 8%। तो 9 मंथ में कितना हो जाएगा, 8/12 गुणित 9। तो 8 से 12 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2/4, 2/3, 2/3 इंटू 9, 2/3 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा 6%। तो अगले 9 महीने में कितना मिल रहा है, 6%। अब 6% का सक्सेसिव लगाएंगे। टोटल कितना ब्याज आया है, 16.64 + 6 + 16, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, यहीं पे गुणा ही कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, 6 छके 36 और 38 हो जाएगा। 6 छक 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39, और 6 कम 6, 6 3 कितना हो जाएगा, 9, बटे कितना, 100। यहाँ कितने अंक पे लगा था, 2 अंक पे जी दशमलव, यहाँ भी हो जाएगा। अब इसका योग करेंगे, यही आपका रिजल्टेंट ब्याज है। अब इसको सिर्फ आपको योग करना है और इसके बाद आपको मूलधन में गुणा कर दोगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 22.64, और इधर कितना हो जाएगा, 9984। 2 है बटे 100 है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 48, 9 4 13 और 9 6 16, 9 6 15 और एक कितना हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा 3 2। टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 2 सही 3/4 में 23.63। 23.63 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किस में, 31,250 में, तो आपका टोटल ब्याज आ जाएगा। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो। तो मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आया था, 23.6384 इंटू 31,250, यही तो निकालना था, बटे 100 करेंगे, बराबर बटे 100, परसेंटेज में निकाल रहे हैं ना। तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 7387, 7387। और आपका आंसर क्या दिया हुआ था, तो आप आंसर भी देखोगे तो आपका कितना आया है, 7387। तो इसकी वैल्यू कितने आ गई, 7387।
ठीक, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना था और मल्टीप्लाई में काफ़ी टाइम जा रहा था, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को कराए हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपका कॉन्सेप्ट भी इसमें था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, रघुवीर द्वारा 12 टेस्ट में प्राप्त अंक का औसत कितना है? 25। रुमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया है। रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए बचे हुए 4 टेस्ट में कितना औसत अर्जित करना होगा? तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं रुमेला और रघुवीर। तो सबसे पहले रघुवीर को करेंगे। तो रघुवीर को हमने आर से दिखा दिया। इनका 12 टेस्ट में सम कितना है ये निकालते हैं। 12 टेस्ट दिया है, औसत कितना है? 25 गुणित्य 12 कितना हो जाएगा आपका? 25। 10 से गुणा करेंगे 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 300। फिर इसके बाद दिया है रुमेला। रुमेला को हम मेला लिखते हैं, एम से दिखा देते हैं। रुमेला ने अब तक औसत कितना? 23 और टेस्ट कितने दिए हैं? 8। तो अब तक के 8 टेस्ट में उनका औसत कितना है? 23 गुणित्य 8। 8 तरीके 24, 8 दूनी के 16, 2 18, 84। तो बचे हुए 4 टेस्ट में कितना अंक अर्जित करे ताकि ये 300 के बराबर हो जाए? तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? आप करोगे 6, 1, 1। 116 नंबर बचे हुए 4 टेस्ट में उसको पाना है। तो बचे हुए 4 टेस्ट का आपका सम कितना है? 104। तो अब आपको औसत पूछा है, औसत कितना हो जाएगा? 116 में आप 4 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और फिर बचेगा 36, 4 नवैया 36। तो बचे हुए 4 टेस्ट में उसका औसत कितना रहना चाहिए? 29 नंबर का। तब वो आपका रघुवीर के बराबर हो जाएगी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 8 सेकंड में ज़मीन से गिर जाता है। किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा होगा? जी का मान आपको दे रखा है। ये तो हमें लग रहा है फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स का क्वेश्चन है तो क्या हम नहीं करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है? एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाता है। मतलब कि ज़मीन पे गिरा है, मतलब कि ट्रक जो है आपका ऊंचाई से गिरा है। तो यहाँ पहले ट्रक था, अब वो ज़मीन पे गिर गया है। ठीक, ट्रक पहले यहाँ था, अब गिर गया है ज़मीन पे। कितने सेकंड में गिरा है? 0.8 सेकंड में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मान लेते हैं s, पहाड़ मान लेते हैं ना इसको, एक पहाड़ है, पहाड़ से फिसल के नीचे गिर गया है। पहाड़ की ऊंचाई हम मानते हैं s। किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा है? s का मान आपको निकालना है। सबसे पहले आपका ट्रक जो था, g का मान आपको यहाँ पे दिया है। ट्रक क्या? स्थिर था। स्थिर मतलब कि उसकी प्रारंभिक चाल क्या थी? u बराबर 0। और आपको गुरुत्वाकर्षण बल दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। गति का दूसरा नियम लगाइए यहाँ पे, s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s आपको निकालना है। प्रारंभिक वेग इसका कितना है? 0। 0 हो गया, प्लस हाफ। g कितना है आपका? 10। और t आपका कितना है? समय दिया हुआ है 0.8 सेकेंड, तो 0.8 का स्क्वायर कर लो। तो s बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 10 इंटू 6.4, 0.64 आएगा। 0.8 का स्क्वायर करोगे 0.64, 10 से गुणा करोगे 6.4, 6.4/2 कितना हो जाएगा? 3.2 मीटर। तो पहाड़ की ऊंचाई या कितने ऊंचाई से गिरा है, ये आपका हो गया 3.2 मीटर। 3.2 मीटर ऊंचाई से ट्रक गिरा है। ये बेसिकली आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था, लेकिन अब बीच में आ गया तो हम इसको सॉल्व करा दिए। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 54, 66 और 90 का मसा कितना होगा? मसा मतलब HCF आपको निकालना है। यहाँ पे तो आपको सीधे दिख रहा है, 4 से ये नहीं कट पाएगा, महत्तम लेना है। और 9 से 54, 90 कट जाएगा, लेकिन 66 नहीं कटेगा। 6 से तीनों कट जाएंगे, तो 6 आपका मसा होगा। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे 66 है और 90 है, दो बड़ी संख्याओं को पकड़िए, 66 और 90। अब यहाँ आप डिवाइड करते जाइए। 66 में करोगे तो कितना आएगा? 4, और यहाँ बचेगा 2। फिर इसके बाद आप लिख लो 66। ये वाली संख्या यहाँ आ जाती है, यही वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी। 66 फिर दूनी कितना हो जाएगा? 48। फिर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8। 16 में से हट जाएगा 8 और 1, 18। फिर इसको यहाँ पे आप रखो, 24 से भाग दे दो, एक बार में जाएगा कितना? 18। फिर आपका 6। अब 6 से अगर आप 18 को काटोगे तो 18 आपका चला जाएगा 3 बार में,
तो यही संख्या जिससे पूरा चला जाता है वही संख्या आपकी क्या होती है, मसौ होती है। अब इसके बाद 6 से आप चेक कर सकते हो 54 कट रहा है कि नहीं, 54 कट रहा है मतलब फिक्स है आपका मसा क्या हो गया 6। ये आपका तरीका होता है, कोई भी संख्या दी हुई इसी तरह से आपको चेक करना पड़ता है मसा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप आपको दिया है एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्ताकार भूखंड है, उसका परिमाप क्या होता है 2πr, किसके बराबर है, एक वर्गाकार भूखंड। वर्गाकार मतलब कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, टोटल उनका परिमाप कितना हो जाएगा 4a। अब पूछा उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से a की वैल्यू आप फाइंड कर लो। a की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से 4 को काटोगे तो 2πr/2। ठीक, a की वैल्यू कितनी आ गई πr/2। अब उनके क्षेत्रफल का अनुपात याद करना है तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है a²। ठीक, यही अनुपात आपको याद करना है πr²। a की वैल्यू आप क्या रखोगे πr² को आप ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसको आप सॉल्व करोगे r² से r² खत्म हो जाएगा और ऊपर पाई है नीचे π² है तो एक पाई बचेगा। ऊपर कितना बच गया 4, नीचे बच गया पाई 4 और पाई का मान रख लो आप 22 बटे ऊपर कर दो 7 से गुणा तो 4 2 से काटोगे 2 और ये हो जाएगा 11। ये ऊपर बचेगा 7 दूनी 14 बटे कितना 11। अब उनका अनुपात कितना आ गया 14/11। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 13.69 का वर्गमूल। क्वेश्चन ईजी है लेकिन आपका इसमें थोड़ा चांसेज होता है कि आप गलत भी कर लो। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, जहाँ का आप पॉसिबिलिटी होती है कि आप गलत करोगे उन टाइप वाले क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। यहाँ पे 13.69 आपका दिया हुआ है। ठीक, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो 1369 इंटू 10 के पावर -2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है, दशमलव वाले को हमेशा 10 के पावर में चले जाओ -2। अब यहाँ पे 37 37 37, इसका मतलब ये 37 का ही स्क्वायर है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाहर कितना आएगा 37 इंटू 10 के खाते -2 से बाहर आएगा तो कितना होगा -1। ये कितना हो जाएगा 3.7। यहाँ से आपकी पॉसिबिलिटी होती है एकदम एक्यूरेट आंसर आने की, वरना आप एक भी दशमलव इधर उधर कर दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक थैले में ए लाल, बी पीले, सी हरे रंग के टोकन हैं। यदि ए संबंधे बी आपको दिया है 13 संबंधे 10, बी संबंधे सी आपको दिया है 6 संबंधे 13, तो ए संबंधे बी संबंधे सी का मान आपको निकालना है। 2 रेशियो दिया हुआ है ए संबंधे बी और बी संबंधे सी, तो आप कैसे रेशियो फाइंड करोगे ए संबंधे बी संबंधे सी। ठीक, ए और बी का रेशियो कितना दिया है 13 संबंधे 10। ठीक, और बी संबंधे सी का रेशियो कितना दिया है 6 संबंधे 13। अब आपको निकालना है ए और बी और सी का रेशियो। 10 है यहाँ पे, 10 को आप यहाँ बढ़ा लो, 6 है यहाँ पे, 6 को आप यहाँ बढ़ा लो आगे। ठीक, अब पहला क्या हो जाएगा 13 गुणित 6 संबंधे 10 गुणित 6 संबंधे 10 गुणित 13। तीनों में देखो कोई एक संख्या से कट रही है क्या, अगर आप 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3, अगर आप 2 से काटोगे 6 भी हो जाएगा 3, फिर आप 2 से 10 को काटोगे तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ 13 गुणित 3 कितना हो जाएगा 13 तियाँ 39 और 10 गुणित 3 कितना हो जाएगा 30 और यहाँ बचा है 13 गुणित 5, 13 25 कितना होता है 65। अब ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात आपका कितना आ गया 39 संबंधे 30 संबंधे 65, तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन 8 घंटा काम करके राम 18 दिनों में एक किताब लिखता है। 12 दिन में पूरी किताब लिखने में उसे प्रतिदिन कितने घंटे लिखना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है टोटल 18 दिन काम किया है, हर दिन कितना घंटा काम करता है 18 गुणित 8 बटे पूरी किताब लिखा है, एक किताब लिखा है, और यहाँ पे कितना है 12 दिन में आपको पूछा है कितने घंटे, तो टाइम आपको T2 निकालना है। और इसमें भी क्या है पूरी किताब ही तो है, एक ही किताब लिखना है, वही किताब सेम वही किताब हो गई। तो अब इसके बाद कटपीट करोगे तो 4 तिहाई हो गया 12 और 4 दूनी 8, 3 से काटोगे 3 छक 18, तो T2 कितना हो जाएगा आपका 6 गुणित 2 कितना हो जाएगा आपका 12, मतलब 12 घंटे उसको काम करने पड़ेंगे 12 दिनों के लिए,
तब आपकी पूरी किताब लिख जाएगी। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको भी सॉल्व कराते हैं। श्रेणी 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 ये चलती जा रही है। पहले 207 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 टर्म है और फिर 4 टर्म है, वही 4 टर्म आपके रिपीट हो रहे हैं। आपको निकालना है टोटल योग। तो पहले 4 टर्म का योग कितना हो जाएगा, 2। ये टोटल कितने हैं, 4 टर्म, फिर आपके 4 टर्म आ रहे हैं, तो इनका योग कितना हो जाएगा। ये आंसर से आपका हटा लेते हैं, ये है आपका 4, ये भी आपके 4 पद है। इनका योगफल 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका 10। इनका भी योगफल 10। तो ऐसे कितने टर्म आपके 2007 तक रिपीट होंगे। तो सबसे पहले रिपीट होने के लिए इनको हम पहले काटते हैं। तो 207 के आसपास ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 4 से पूरी तरीके से चली जाएगी। तो सबसे पहले 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, आखिरी के 2 पद आपके 4 से कटने चाहिए। आखिरी का 2 पद क्या लिख सकते हो, 04। इसका मतलब कि है 2004 तक ये पूरा टर्म ऐसे ही रिपीट होगा, बटे 4 कर दो। ऐसे कितने टर्म होंगे, 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपका 501। ऐसे टोटल 501 टर्म हैं जो आपके रिपीट होंगे 4-4 के पेयर में। तो सबसे पहले 501 टर्म का हम योगफल याद कर लेते हैं। 501 टर्म का योगफल कितना हो जाएगा, 501 इंटू 501 4 टर्म वाले हैं, और 4 टर्म का योगफल कितना है, चारों टर्म का योगफल कितना है 10 गुणित 10। टोटल योगफल कितना आ गया 510। फिर इसके बाद पूछा है आपको 207 पद, आप 204 तक निकाल चुके हो। फिर इसके बाद अगला 3 टर्म क्या होगा, 1 + 2 + 3। यही तो आपको पूछा है, 207 तक पूछा है। 1 + 2 + 3 टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6। 510 + 6 कितना हो जाएगा 5, 5010 है। 5010 + 6 कितना हो जाएगा 5016। 5016 आपका हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट देखोगे 5016 आपका दिया है। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दिया हुआ है नंबर का। ये कहा है श्रृंखला कोई एक क्रमानुसार ठीक नहीं है, उस गलत संख्या का विकल्पों से चयन करिए। 4 टर्म दिए हैं, एक इसको फॉलो नहीं करती है, बाकी 3 इसको फॉलो करती हैं। पहला आपका दिया है 1 के बाद 2 जीरो फिर 3, फिर आपका दिया है 1 के बाद कितने जीरो आए हैं 2 जीरो, यहाँ पे आप लिख लो। फिर है 2, 2 के बाद कितने जीरो आए हैं आपके 3 जीरो। फिर है इसके बाद 3, 3 के बाद कितने जीरो आए हैं आपके, 3 के बाद सिर्फ 3 ही जीरो आ रहे हैं। फिर लास्ट वाला टर्म है 4, 4 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं 2 2 4 1 5, 5 जीरो आ रहे हैं। यहीं से आपको दिख रहा होगा 1 के बाद 2 जीरो, 2 के बाद 3 जीरो, 4 के बाद 4 + 1 कितना 5 जीरो, लेकिन 3 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं सिर्फ 3 जीरो। 3 के बाद 4 जीरो आने चाहिए थे, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों फॉलो कर रहे हैं, 3 के बाद 3 जीरो नहीं, 3 के बाद 4 जीरो होना चाहिए, ये वाला फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत एक काम को क्रमशः 4 दिन और 6 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन बाद इसमें शामिल हुआ, तो शेष कार्य पूरा होने में उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं राकेश, 1 मिनट थोड़ा इसको सही कर लें। अब हम यहाँ लिखते हैं राकेश, राकेश कितने दिन में काम कर लेता है 4 दिन में। और रंजीत, रंजीत को भी आर से नहीं जे से दिखाते हैं, जीत दिखाते हैं। जीत आपका 6 दिन में काम कर लेता है, दोनों को एलसीएम होगा 12। एक दिन में कितना काम कर लेगा, इफिशियंसी इसकी है 3 और इसकी इफिशियंसी आ रही है 2। अब यहाँ रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन बाद इसमें शामिल हुआ है, मतलब रंजीत जो है 2 दिन में कितना काम कर लेगा, रंजीत की इफिशियंसी है 2, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा 2 गुणित 2, मतलब कि 4 काम ये कर चुका है रंजीत। तो यहाँ पे शेष काम, अब यहाँ पे शेष काम कितना हो जाएगा 12 माइनस रंजीत कितना काम किया 4, कितना शेष काम 8। अब इसके बाद कहा है 2 दिन बाद राकेश भी इसमें शामिल हो जाता है, तो दोनों अब मिल के काम करेंगे। दोनों मिल के काम कितने दिन में करेंगे, टोटल काम है 8 और दोनों की इफिशियंसी कितनी है 3 + 2, और आपको दिन पूछा है, यहाँ से आपका दिन आ जाएगा 8
8 बटे कितना हो जाएगा 5, 8 बटे 5, 5 से काटोगे 5 एकम 5 और फिर बचेगा 30, 5 छक्का 30। तो अगले 1.6 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति आपको दे रखी है 36 किमी पर आवर के अंतिम सिरे से एक खंभे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं, तो उसके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन आपको समझना सबसे जरूरी है, बिना समझे इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हो। यहाँ दिया है अंतिम सिरे से एक खंभे को पार करती है 53 सेकंड में, खंभे की अपनी कोई दूरी नहीं होती है, और अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी, इसका मतलब एक ट्रेन है उसके आगे कोई खंभा है। ये है, आप मान लो आपका ये है ट्रेन, ठीक है ट्रेन, और एक आपका इसके आगे है एक खंभा है। इसकी ट्रेन कितना है 110 मीटर लंबी, 110 मीटर ट्रेन लंबी है। फिर इसके बाद दिया है आगे से ये खंभा, इससे हम मानते हैं x मीटर दूर पे एक खंभा है, ठीक है। तो ट्रेन 110 प्लस x पूरे को पार करती है कितने में 53 सेकेंड में, और ट्रेन की दूरी आपको दे रखी है 30 किमी पर आवर, 36 किमी पर आवर। तो किमी पर आवर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 110 प्लस एक्स, 110 प्लस एक्स टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए। आपका दिया है 36 इंटू 5/18, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। 8 दूनी कितना हो जाएगा 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की चाल दी है, आपको टोटल समय दिया है, टोटल समय कितना है 53 सेकंड, हमने सब सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है 110 प्लस एक्स, और इसकी चाल कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको सिर्फ ये निकालनी है, ट्रेन के प्रारंभिक से खंभे के बीच की दूरी क्या है एक्स आपको फाइंड करना है। ये हो जाएगा 530 बराबर 110 प्लस एक्स। यहाँ से आपका एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 530 में से 110 घटाओगे कितना आएगा 420 मीटर। यही आपको निकालना था। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपका आराम से निकल आएगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सामान्य मूल्य वाली 15 टिकटों का कुल मूल्य है 9 रुपये, 30 टिकट का आपको मूल्य है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सीधे इसको करते हैं। 15 टिकट हैं, इनका मूल्य कितना दे रखा है 9 रुपये। एक टिकट का मूल्य आप निकालो 9 बटे कितना 15, और आपको कितना पूछा है 30 टिकट, 30 से इधर गुणा करो, 30 से इधर गुणा करो, 15 से कटेगा 30 कितने बार में 2 बार में, 9 दूने 18, 30 टिकटों का मूल्य कितना हो गया आपका 18। अगला क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 1025 को 3 महीने के लिए निवेशित करने पर 27 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज का वार्षिक दर कितना होगा। आपको पूछा साधारण ब्याज का वार्षिक दर। साधारण ब्याज आपका क्या होता है, SI बराबर क्या होता है PNR/100। PNR ट्रेन का नंबर भी होता है, इससे भी आप याद कर सकते हो PNR/100। P होता है आपका प्रिंसिपल मूलधन, N हो गया ईयर, R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे SI आपको कितना दे रखा है 27 रुपये, 27 रुपये 3 महीने का सिर्फ दिया है, और आपका प्रिंसिपल कितना है 1125। N कितना है आपका 3 महीना, महीने को आप कर लो ईयर में कन्वर्ट, यहाँ 100 होता है। महीने को ईयर में करने के लिए 12 से आप भाग दे दो, ईयर आ जाएगा, और आपको क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, R आपको फाइंड करना है। अब इसके बाद कट पिट करो तो 3 से कटेगा 3 9 27, और फिर 9 से कट जाएगा, ये 9 से कटेगा कि नहीं, 9 की डिविजिबिलिटी इसका योग 9 के बराबर होना चाहिए। हाँ 9 आ रहा है, मतलब 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 9 एकम 9, फिर बचेगा आपका 22, 9 दूनी 18, फिर आपका बचेगा 45, 9 बचे 45, 125 आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है 1200 बटे 125। R की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बटे 125, ठीक। तो यहाँ पे आप काटोगे 5 से काट लो, 5 से काटें 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और ये हो जाएगा आपका 25, 24 बटे 25। 25 को आप क्या लिख सकते हो, देखो दशमलव जीरो वाला अब अपना सेट हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। 25 से अगर 24 बटे 25, 25 को 1 बटे 25 को आप क्या लिख सकते हो 0.4,
अगर आप 4 से गुणा करोगे 24 में तो कितना आएगा, 4 चौके 36, अरे 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है 9.6। 9.6 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ 7.2 दिया है, नीचे दिया हुआ है 9.6, यही आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 क्या है 9.6। 9.6 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका ऊंचाई और दूरी से है। यहाँ पे दिया है एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है और सीढ़ी का निचला हिस्सा जो है वो दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर है। दीवार के साथ झुकाकर रखी गई सीढ़ी की ऊंचाई के साथ कोण क्या है। सिंपल आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो एक सीढ़ी है, ठीक है, दीवार है, दीवार हमेशा खड़ी होगी, ठीक है, ये दीवार है, दीवार की ऊंचाई मान लो आप h है, इससे एक सीढ़ी रखी गई है, सीढ़ी ऐसे लगाई जाती है। अब यहाँ पे दिया है सीढ़ी के निचला पद, यहाँ से दीवार के बीच की दूरी आपको दे रखी है 6.5 मीटर और प्लस सीढ़ी की लंबाई दी है कितना 13 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या है, सीढ़ी तो ऐसे रखी गई है 13 मीटर की। आपको पूछ रहा है दीवार के साथ झुकाकर रखी गई सीढ़ी का ऊंचाई के साथ कोण क्या होगा, ये कोण का मान आपको पूछा है। तो ये जो कोण होगा वही कोण तो ये होगा, ये हम मान लेते हैं थीटा। अब आपको देखो कैसे सॉल्व करना होता है, इसमें आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे लिखो लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले पंडित हरिप्रसाद हर हर बोल, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या पता है, एक तो पहले हमें ये कर्ण पता है, कर्ण के बाद क्या पता है, आधार पता है। देखिए कैसे अप्लाई किया जाता है, कर्ण और आधार वाला ऐसा कौन सा फार्मूला है, इसमें लंब है, इसमें आधार और कर्ण है, इसको आप पकड़ोगे तो इसमें क्या आएगा, आधार और कर्ण। ये किसका होता है, कॉस का, साइन कॉस टेन, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका दिया है 6.5 और कर्ण आपका दिया हुआ है कितना 13.5 है। यहाँ पे आप 10 से गुणा कर लो, यहाँ भी आप 10 से गुणा कर लो, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद 13 पच्चे कितना होता है 65, ठीक, 13 पच्चे 65, ये 10 भी खत्म हो गया पॉइंट खत्म करने में। और ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5/10। 5/10 को आप क्या लिख सकते हो 1/2। कॉस 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो कम से कम कॉस का 0, 30, 45, 60 और 90, इसी तरह साइन और 10 का भी आपको याद होना चाहिए। बाकी कॉसेक, सेक और कॉट सबका उल्टा होता है। तो यहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू कितना आ गया है 60 डिग्री। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी और भी सेशन जारी रहेंगी जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा। तो आपको वीडियो जैसी लगी वो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।